बीजेपी का तो आरोप है कि सपा राज में गुंडा राज था जो हमने खत्म कर दिया है। जो गुंडा खुद, हम कई बार कह रहे हैं कि गुंडा खुद प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसके ऊपर 71 मुकदमा, प्रदेश का मुख्यमंत्री गुंडा। संवेदनहीन सरकार है। महिलाओं के और बच्चियों के मामले में खास तौर से इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी वंदन, अभिनंदन, ऐसी तमाम जुमलेबाजी वाली बातें की। तो कुछ जगह तो ये आपको छोड़ देते हैं, वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी नहीं करते हैं, वहाँ जनता आपको जिताती है तो कहते हैं कि वहाँ सही था। और जहाँ बेईमानी करके हरियाणा का पूरा पोलिंग जो है कि बता रहा था कि सभी जो है कि बता रहे थे कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। यादव जी की पुण्यतिथि है जिसपे समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। पहले तो मैम नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि मसले पे बात करने आया हूँ कि बीएचयू में जो छात्रा के साथ हुआ, उसके बाद 13 छात्रों का निष्कासन हुआ है, उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी यादव जी की तरफ से आया था, जिसमें हम सब लोग बनारस के थे और सब लोगों ने जा करके पहले से भी, हम लोग इस मुद्दे पर बहुत पहले से भी मुखर हैं। और जब ये घटना हुई थी जिस दिन बच्ची की, उसके बाद सीसीटीवी कैमरे पे फुटेज में सब कुछ आ गया था, तीनों लड़कों का नाम, चेहरा सब आ गया था। उसके बावजूद भी ये सरकार संवेदनहीन सरकार है। महिलाओं के और बच्चियों के मामले में खास तौर से इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी वंदन, अभिनंदन, ऐसी तमाम जुमलेबाजी वाली बातें की। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इनकी सरकार में कोई परेशान है तो बेटियां परेशान है, महिलाएं परेशान है। और हर 2 मिनट 2.5 मिनट पे इस प्रदेश में कहीं ना कहीं महिलाओं और बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इसी क्रम में जब बीएचयू जैसी संस्था, जो पूरे वर्ल्ड लेवल की संस्था है, यहाँ पे एक आईटी की छात्रा के साथ दुर्व्यवहार होता है और तीनों वो लड़के सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं मोदी जी, योगी जी के साथ उनके संबंध है, उनके फोटोज है। उसके बाद भी 2 महीने तक ये पकड़े नहीं जाते हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग उन स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के तब से आवाज़ उठा रहे, तब जाकर के 2 महीने के बाद पकड़े भी जाते हैं। तो अब छूट गए। उसके बाद यहाँ के विधायक उनके साथ केक काट के खाते हैं, उनके साथ सेलिब्रेशन किया जाता है। और जिस बच्चों ने, जिन लोगों ने आवाज़ उठाई इसके लिए, उसको 7 महीने के बाद निलंबित कर दिया जाता है। तो ये सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि आप अन्याय के खिलाफ, आप अत्याचार के खिलाफ इस सरकार में आप आवाज़ नहीं उठा सकते। एक अघोषित इमरजेंसी है जिसमें आपको बोलने की, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं है। तो हम सारे लोग समाजवादी पार्टी के उन 13 जो निष्कासित लोग हैं उनके साथ हैं, और इसलिए हैं कि उन्होंने आवाज़ उठाई थी अन्याय के खिलाफ लड़ने की। जो हमारे आज नेताजी की आज पुण्यतिथि है दूसरी, और हमारे नेता ने हमेशा सिखाया है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ना है और हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। ये लगातार जो एनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इस पर आप लोगों की क्या राय है? जी, ये इनकाउंटर जो हो रहा है, हम समाजवादी पार्टी जो है इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश रहेगा, हमारे सारे समाजवादी साथी उनके साथ हैं और इन लोगों पे आवाज़ उठाया जाएगा। और जो निर्दोष है उनको जो है कि किया जाएगा। आपको नहीं लगता कि विपक्ष बहुत कमज़ोर साबित हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईवीएम पे हमने लड़ाई लड़ी है और बनारस में जितनी भी हत्याएं होती हैं, जिसके साथ भी अन्याय होता है, समाजवादी सबसे पहले वहाँ पहुँचती है। हमारे समाजवादी साथी जो है सुजीत लक्कड़ भैया, कहीं भी कोई दुर्घटना हो जाए, कहीं कोई हत्या हो जाए, कोई ना पहुँचे, सबसे पहले वो वहाँ हाजिर होते हैं, चाहे दिन हो या रात हो। समाजवादी ही संघर्ष का दूसरा नाम है। तो समाजवादी हमेशा संघर्ष किया है, सड़कों पर रहा है और हमेशा करता रहेगा। अध्यक्ष जी भी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, बीजेपी का तो आरोप है कि सपा राज में गुंडा राज था जो हमने ख़त्म कर दिया है, और योगी जी का बयान भी आता है मिट्टी में मिला देंगे इस तरह का। तो उन्होंने बहुत सही सवाल किया। हाँ। जो गुंडा खुद, हम कई बार कह रहे हैं कि गुंडा खुद प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसके ऊपर 71 मुकदमा, प्रदेश का मुख्यमंत्री गुंडा, कहा कि हम गड्ढा भी खत्म कर देंगे, गुंडा भी खत्म कर देंगे। न तो गुंडा खत्म हुए, न तो प्रदेश का गड्ढा खत्म हुआ। तो प्रदेश का मुख्यमंत्री ही गुंडा है तो क्या गुंडा भागेंगे सब? खुलेआम लूट, हत्या, बलात्कार खुलेआम बीएचयू में देख लीजिए। आरएसएस के एजेंट, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के वाइस चांसलर जो काम कर रहा होगा बीसी, सोच लिए कि उसको भगवान भी नहीं माफ़ करेंगे। जो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी का भविष्य खराब कर रहे हैं, तो उनको इस भगवान बाबा विश्वनाथ उनको माफ़ नहीं करेंगे। जहाँ का संसद, देश का प्रधानमंत्री वाराणसी का, वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। अच्छा, जहाँ आप लोग जीत जाते हैं वहाँ लोकतंत्र की जीत मान लेते हैं, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ लोकतंत्र की हार मानी जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, हमेशा से ईवीएम पर सवाल हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया है और हम लोगों ने भी उठाया, समाजवादियों ने मिलकर के। ये तो जैसे कुछ जगहों पर आप सवाल न कर सकें तो कुछ जगह तो ये आपको छोड़ देते हैं, वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी नहीं करते हैं, वहाँ जनता आपको जिताती है तो कहते हैं कि वहाँ सही था। और जहाँ बेईमानी करके हरियाणा का
पूरा पोलिंग जो है कि बता रहा था कि सभी जो है कि बता रहे थे कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और इस जनता ने वोट भी दिया है। जो वोट देने वाले लोग वहाँ के हैं और वहाँ के जो मुख्यमंत्री पहले रहे वो एक मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने बयान दिया कि सब कुछ ठीक है, ईवीएम को खुलने दीजिए, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। तो इसका कहने का क्या मतलब है? वो तो खुद कह रहे हैं कि ईवीएम खुलने दीजिए, सबको पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 6 सीटों पे तो आप लोग लड़ रहे हैं, बाकी की 4 सीटों पे क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे? ये बाकी 4 सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, जो हमारे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय तय करेंगे। हम कार्यकर्ता तैयार हैं लड़ने के लिए। यानी कांग्रेस का अभी चांस है कि नहीं? हमारा हाईकमान जो तय करेंगे, हम कार्यकर्ता सब गले लगा लेंगे। अच्छा, अभी मतलब पार्टी से कोई आदेश नहीं है? समाजवादी हमारे नेता एक ही हैं, माननीय अखिलेश यादव जी। जो आदेश हो गया हम लोग पालन। अच्छा, शिवपाल यादव जी का और अखिलेश जी का जो मनमुटाव है, ये किस तरह देखते हैं आप? कहाँ मनमुटाव है? कौन लोग तो कहते हैं, मीडिया में तो काफी शोर होते रहते हैं अक्सर। डबल इंजन सरकार, दो लोग, हम दो, हमारे दो। शिवपाल जी योगी से मिलने अकेले चले जाते हैं। क्या चीज़? हमारे क्षेत्र में काम होगा, हमारी समस्या होगी तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वोट दे के बना गया, तो मैं उनसे कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ये काम कराइए, इसको अब सत्ता समझ जोड़िए। उनके काम, उनका कयास लगाए जाते वो हैं। विपक्ष है। अरे ये करे, बीजेपी है, डबल इंजन सरकार। हम दो अडानी अंबानी वाले हैं, इनको कुछ ना मिले तो लड़ाते रहो, डिवाइड एंड रूल। और वही ये कर रहे हैं, हमारे BHU हो चाहे जहाँ भी हो, यही ये करा रहे हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि पर यहाँ सभी लोग आए हुए हैं। नेताजी को हम सबकी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि और रिपब्लिक हिंदुस्तान की तरफ से भी विनम्र श्रद्धांजलि। धन्यवाद।